you guys. Hoping all of you are good and healthy. Today we will discuss acid, base and salt chapter 2 class 10th in one shot. एग्जाम टाइम में बहुत ही कम समय में आपको चैप्टर पूरा करने के लिए वन शॉट सीरीज काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मैंने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड किए हैं। आपके एमसीक्यूज के हिसाब से भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपके मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चंस अगर करने हैं तो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है कि फटाफट बिफोर अगर एग्जाम से आप 2 घंटे पहले भी आप चैप्टर देख लोगे तो 15 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और पूरा आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लिहाज से वन शॉर्ट सीरीज जो है वो काफी हेल्पफुल है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। स्टूडेंट्स, वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट रिवीजन सीरीज वन शॉट में। एसिड, एसिड क्या है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जितने भी एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं वो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि वो खट्टे होते हैं। तो जो भी चीज खट्टी है टेस्ट में, सोर इन टेस्ट, वो हमारा एसिड होता है। और एसिड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एसिड इज डिफाइंड एज द वन विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड की जो प्रॉपर्टीज होती है कि एसिड जो होता है वो वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो जो भी आपका कंपोनेंट हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है वो हमारा क्या होता है? एसिड होता है, और वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर इंडिकेटर होता है जो कि एसिड और बेस के बारे में बताता है। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मींस वो आपका सब्सटेंस क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। एसिड हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर होता है यानी कि एसिड अगर कहीं भी टच हो जाए किसी कपड़े पर, क्लॉथ पर या स्किन पर तो वो जगह आपकी जल जाती है। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं कि अगर वाटर के एब्सेंस में एसिड जो है वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, बिकॉज वाटर के एब्सेंस में हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होंगे। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि सपोज ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये हाइड्रोजन आयन होते हुए भी, कार्बन और हाइड्रोजन भी होता है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी ये एसिडिक क्यों नहीं होते? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे एसिडिक होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं एसिड के, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब भी कोई मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में। हाइड्रोजन गैस की जो प्रोडक्शन होता है वो पॉपअप की साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो भी आपका साल्ट बनता है, वाटर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीजिंग का एक्सपेरिमेंट भी पूछ दिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज हो रही है तो क्या एक्सपेरिमेंट होगा। तो इसका भी मैंने आपको पूरा जो लेक्चर है उसमें आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। एक बार लेक्चर रिवाइज करना चाहो तो आप कर लीजिएगा। एसिड को किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं? एसिड बेसिकली 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो भी होते हैं जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड। और इसके अलावा जो मिनरल एसिड होते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा मिनरल एसिड होता है। दे आर डेंजरस टू बी यूज, सो नीड मोर प्रिकॉशन। जो भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। एसिड्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में भी हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? इज एन एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड आप एग्जांपल दे सकते हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो होते हैं कि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है वाटर में, यानी कि कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता है। इसका एग्जांपल एसिटिक एसिड, विनेगर, जो कि हम खाने में भी, जितने भी वीक एसिड है वो हम खाने में भी यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, जो भी हम अपने फूड में जो भी हम एसिड यूज करते हैं वो सब हमारे वीक एसिड होते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो हम खा ही नहीं सकते, पूरा हमारा क्या कहते हैं स्टमक, इंटेस्टाइन, वो पूरा जल जाएगा। एसिड को हम डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या क्या है डाइल्यूट एसिड और क्या है कंसंट्रेटेड एसिड? डाइल्यूट एसिड व्हिच हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन।
एक्वस सोल्यूशन में एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है, यानी कि एसिड का अमाउंट कम होता है और वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, जबकि कंसंट्रेटेड जो एसिड होता है उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है और वाटर का अमाउंट जो होता है वो कम होता है। अब कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो एसिड में वाटर को ऐड करना चाहिए या वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए, दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कभी भी हमें एसिड में वाटर को नहीं ऐड करना है, हमेशा वाटर में एसिड ऐड करना है, ताकि जो हीट इवॉल्व होगी वो वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर हम एसिड में वाटर को ऐड करेंगे, जैसे आपने वाटर लिया और उसमें आपने एसिड धीरे धीरे ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, वो आपके लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। बेस क्या होते हैं? बेस आर द वन विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड में हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और बेस क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, OH, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं OH। ओके, एक्वस सॉल्यूशन में ही रिलीज होंगे। बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल दे आर नोन एज एल्केलाई, और जो भी बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं दीज आर कॉल्ड द एल्केलाइज। बिटर इन टेस्ट, टेस्ट वाइज अगर हम देखें तो बिटरी टेस्ट होता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये बहुत इंडिकेटर जो होता है लिटमस पेपर, एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिटमस पेपर जो होता है। सोपी इन टच, अगर हम इसको टच करते हैं तो सोपी टच होता है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, हमारे बेस। क्या बेसिस के रिएक्शंस क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है? जब भी जो बेस होता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी सबसे पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कि हाइड्रोजन गैस की जो ये रिलीज होती है, जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, पॉपअप। और यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है। ये रिएक्शन विद एसिड, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होती है किसी भी बेस की तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर बन जाता है। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सपोज यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और जब भी हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देता है, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि बेस से रिलेटेड है। किस तरीके से हम बेसिस को क्लासिफाई करेंगे, जैसे हमने एसिड को किया था, तो बेस भी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं या कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारे सब हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और जो पार्शियली हाइड्रोजन आयन रिलीज कर, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। जैसे हमारा ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जबकि यहाँ पर जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा था, वो क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिस को। डाइल्यूट बेस क्या है, जिसमें कि बेस का कंसंट्रेशन लो होता है और एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है, सॉल्यूशन बॉन्ड व्हिच हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि बेस का अमाउंट ज्यादा होगा और एक्वस सॉल्यूशन का अमाउंट कम होगा, वो कंसंट्रेटेड बेस होता है। सिमिलरिटी बिटवीन एसिड और बेस, एसिड बेस की सिमिलरिटीज सिंपली हम समझ सकते हैं कि बोथ एसिडिक एंड बेस रिएक्ट विद वाटर, दोनों वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, दे प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। ओके, जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ, और जो बेस होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। बोथ एसिड एंड बेस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि दोनों आयन प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स। सो आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई acid and base are the good conductor of electricity or act as electrolytes. Both of them change the color of the litmus paper, क्योंकि एक का नेचर एसिडिक और एक का बेसिक है, तो दोनों लिटमस पेपर का कलर चेंज करेंगे। पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हम इसे बोलते हैं। यहाँ पर देखो पीएच स्केल में जो ये 7 दिख रहा है, 7 पर अगर कोई चीज पीएच स्केल में अगर 7 इस तरीके का है तो फिर वो क्या होती है, चीज न्यूट्रल होती है, ना तो वो एसिडिक होती है और ना ही वो बेसिक होती है। और अगर हम 7 से बिलो चले, यहाँ तक 7 से लेके 1 तक आए, तो एसिडिक नेचर हमारा इंक्रीज होता है। 7 यानी कि 6, अगर मैं पूछूं कि जिसका pH 2 है और किसी का pH आपका 5 है, तो विच वन इज मोर एसिडिक, तो यहाँ पर जिसका pH 2 है वो मोर एसिडिक होगा देन द pH जिसका 5 है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर 8 से लेके 14 तक अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, इंक्रीजिंग एल्केलाइन या बेसिसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है।
7 पर न्यूट्रल, 7 से अगर आगे बढ़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और अगर हम 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर देखो 4 तक अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है, वीक एसिड है, और 4 से हम आगे बढ़े तो जैसे जैसे हम यहाँ पर बढ़ते जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे कि HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनका जो pH स्केल पर वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में होती है। डाइल्यूट हो जाएगी तो थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड, और अगर कंसंट्रेटेड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी एसिडिक वैल्यू। अब यहाँ पर देखो pH की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो pH होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है हमारे स्टमक में, और जब कई बार एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, एसिडिटी को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस यूज करते हैं। pH चेंज एज द कॉजेज ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके के लिए भी pH चेंज अगर हो जाता है, कुछ हम ऐसा खाते हैं, कुछ एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं, तो भी हमारे टूथ डिके की प्रॉब्लम हो जाती है। Plant and animals are sensitive to pH change, self defense by animal and plants. ये सब चीजें जो भी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये किसकी वजह से, pH की वजह से ही होती है। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी आपको कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको कंपाउंड्स भी पढ़ने हैं सॉल्ट्स में। सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन एन एसिड बाय मेटल। अगर किसी भी एसिड में हाइड्रोजन को किसी मेटल से रिप्लेस कर दिया जाए तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सपोज अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर HCl की, तो HCl में अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए सोडियम से तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। और एक और तरीके से हम समझते हैं सॉल्ट को, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्ड न्यूट्रल सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो रही है तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, नेचर उसका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा, जैसे कि ये सॉल्ट। यहाँ पर केवल सॉल्ट से केवल मतलब हमारा नमक से नहीं है, NaCl हमारा नमक होता है, लेकिन अदर जो सॉल्ट बनते हैं वो सब नमक नहीं होते हैं। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं, सॉल्ट का मतलब नमक, नमक NaCl को हम नमक कहते हैं, लेकिन जो अदर सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे नमक नहीं होते। तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा जो सॉल्ट बना NaCl वो क्या है, न्यूट्रल है, और क्या बना, वाटर का फॉर्मेशन होता, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अब यहाँ पर रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, तो क्या बनेगा, सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है और वीक बेस यूज हुआ है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन टू फॉर्म बेसिक सॉल्ट। अगर हमारा वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, सपोज यहाँ पर ये देखो एसिडिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, और यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, हमारा जो यहाँ पर सॉल्ट बना है सोडियम एसिटेट, ये क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर होगा इस सॉल्ट का। pH स्केल पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7 होगी, और NH4Cl की अगर हम pH स्केल पर वैल्यू देखें तो ये बिलो देन 7 होगी। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दे आर द सब्सटेंस दैट विच इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर। किसी भी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है, बेसिक है, या फिर वो न्यूट्रल है, वो हमारे होते हैं इंडिकेटर, जो कि सब्सटेंस हमें ये इंडिकेट करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन से भी हम ये समझ जाते हैं, लिटमस सॉल्यूशन में कलर जो चेंजिंग होती है, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, वो भी लिटमस सॉल्यूशन से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज भी हम यूज करते हैं इंडिकेटर के फॉर्म में, फिनोफ्थलीन भी यूज करते हैं, मिथाइल रेड। Acid converts blue litmus paper in color, red in color. Base turns red litmus blue. बेस में क्या होता है, जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है। फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है एसिड में, जबकि वो पिंक हो जाता है बेस में। और इसके अलावा यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है pH, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट हम कंपाउंड्स भी देख लेते हैं। कॉमन साल्ट आपको पता है, जो कि हम खाने में नमक यूज करते हैं, टाटा नमक, देश का नमक। तो कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की, और क्या बन जाता है, नमक बन जाता है, देश का नमक। किस किस चीज में यूज होता है, ऑलरेडी हमें पता है कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कास्टिक सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा जो बनाने में यूज होता है, और वॉशिंग सोडा बनाने में भी नमक का यूज होता है, बेकिंग सोडा बनाने में भी नमक का यूज होता है। तो नमक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी लाइफ में भी अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद हो जाएगा।
तो हमारे जो पिकल और कर्ड होता है, पिकल और जो मीट वगैरह उसको प्रिजर्व करने में भी नमक का यूज होता है, और खाने में तो हम करते ही है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा नमक का यूज होता है। तो नमक के यूज आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में देखते हो डे टू डे की लाइफ में, तो आपने अच्छे से उसे समझ लेना है। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा, इसकी जो प्रोडक्शन है ये किस तरीके से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, ये एक और तरीके से पूछ जाते हैं कि कोलार एल्केलाई प्रोसेस को डिफाइन करिए, या कोलार एल्केलाई प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन लिखिए। ये भी आपका फॉर्मेशन जो होता है कास्टिक सोडा को ही हम कोलार एल्केलाई प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का जो होता है, जिसे कि हम ब्राइन भी बोलते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन पूछ देते हैं कि व्हाट इज ब्राइन। तो ब्राइन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, और एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस तभी होगा जबकि वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं तो क्या बन जाता है? कास्टिक सोडा यहाँ पर बना, क्लोरीन रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों चीजें बहुत यूजफुल हैं, हाइड्रोजन गैस भी, क्लोरीन भी और कास्टिक सोडा भी। एनोड पर क्या प्रोड्यूस होता है? क्लोरीन प्रोड्यूस हो जाती है, और कैथोड पर क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कोलार एल्केलाई प्रोसेस, क्योंकि कोलार हम कहते हैं क्लोरीन जो प्रोड्यूस होती है कोलार, और जो एल्केलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्केलाई, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कोलार एल्केलाई प्रोसेस। क्या यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? सोप वगैरह बनाने में, सोप डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, रिफाइनिंग ऑयल में भी यूज होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइज और ब्लीच बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो भी रिएक्शन है उन्हें आपने एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा केक वगैरह बनाने में हम यूज करते हैं, और भी कई जगह बेकरी में यूज होता है बेकिंग सोडा। केक सुनकर मुंह में पानी आ गया, सबको केक खाने का मन कर गया। ओके, तो अच्छी बात है, जब आपको 10th क्लास में अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, 90% से अबव स्कोर करोगे, तो केक जरूर खाना। तो कैसे बनता है बेकिंग सोडा? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और क्या बनता है यहाँ पर? अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो किस तरीके से हम इसे इसका यूज क्या है? यूज एज एंटी एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, स्टमक में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज करते हैं, और बेकिंग पाउडर बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। वॉशिंग सोडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? जब सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बन जाता है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में बना। अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखो, क्रिस्टलाइज फॉर्म में बन गया, और ये हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं। क्या यूज है? यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। सोडियम कंपाउंड, सपोज बोरेक्स बनाने में इसका यूज होता है, ये बोरेक्स याद रखिएगा। क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज हो जाता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी हमारा वॉशिंग सोडा यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सॉल्ट लाइम हम इसे बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ तो बनता है ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और वाटर यहाँ पर रिलीज होता है। प्रॉपर्टीज क्या है? जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, क्लोरीन रिलीज होती है और वाटर का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो क्लोरीन को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड में क्लोरीन जो प्रोड्यूस होती है, ये ब्लीचिंग एजेंट भी हम इसे बोलते हैं क्लोरीन को। क्या आपका इंपॉर्टेंस क्या है ब्लीचिंग पाउडर की? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीच करने के लिए यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर अब आ जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबने देखा होगा, अपने घरों में हम जब पेंट कराते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं, व्हाइट फॉर्म में होता है, व्हाइट सीमेंट भी हम इसे बोलते हैं।
कैल्शियम, इसका केमिकल जो आपका कंपाउंड का नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। कैसे बनता है? जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो होता है हमारा। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमारा कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है और वाटर रिलीज होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज बहुत आसान है, आपको पता है, यूज्ड इन हॉस्पिटल में। प्लास्टर जब लगता है, जब हड्डी वगैरह टूट जाती है, जब हम तोड़फोड़ कर लेते हैं तो फिर प्लास्टर डॉक्टर लगाता है, तो वो किसका लगाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगाता है। और टॉयज वगैरह बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, अपने घरों में भी हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्लियर हो गया आपको? ये सारे कंपाउंड्स भी क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर कंफ्यूजन है तो मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं PDF के फॉर्म में, और इसके पहले आपके जो लेक्चर है वो भी आप देख सकते हो। इस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर्स भी दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के दिए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा इस बार आपके लिए हेल्पफुल होंगे। MCQ सीरीज भी आप देख सकते हैं, जिसका की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सजेस्टेड बटन में भी आप लिंक देख सकते हो और प्ले भी आप चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉर्ट सीरीज के साथ। बाय बाय।